देखो, एक क्वेश्चन बनता है इसमें हमारा कि इंटरव्यू अगर आप देने जाएंगे या फिर अगर आप अपनी कैंपेन भी चलाएंगे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट KPIs to look while creating a while optimizing a campaign। देखो, इम्पॉर्टेंट KPIs टू लुक वाइल ऑप्टिमाइजिंग अ कैंपेन, इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया किसी को? हैंड रेस कर सकता है जिसको भी मतलब समझ में आया हो। एनीवन, एनीबडी? सर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के इम्पोर्टेंट केपीआई को मतलब ध्यान में रखना है जब हम क्रिएट करें किसी केपीआई जिसमें फॉलो ओके, ठीक है, काफी क्लोज हुआ। मैं बता देता हूँ KPI का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, इसको अपन लोग शॉर्ट में KPI बोलते हैं। कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मेरी कैंपेन अच्छी चल रही है बुरी चल रही है कैसे पता चलेगा, है ना? एक सेकंड यार, तो फालतू टैब्स क्लोज कर देते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ मेट्रिसेस आ रही हैं जिसके दम पे मैं चेक करता हूँ कि मेरी कैंपेन अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। ऑलराइट, इसके दम पे ये जो डेटा आ रहा है ना यहाँ पर, इसी के दम पे ही अपन चेक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस बता रहा हूँ जो अपन चेक करेंगे। अगर हम किसी क्लाइंट का आप मान के चलो, अगर अपन किसी क्लाइंट का एड रन कर रहे हैं ना, तो क्या क्या चीजें मैं चेक करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आता है ना, इस जगह जो सबसे पहले आएगा दैट इज रीच। ओके, एक सेकेंड, एक मिनट दैट, मैं दोबारा इसको लगाता हूँ। आपको मैं एक बार इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता देता हूँ। एफबी इंटरव्यू के किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, व्हाट आर दी KPI और KPI फॉर ट्रैकिंग अ सोशल मीडिया कैंपेन, ठीक है। हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं या फिर KPIs हैं, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आप जब इसको यहाँ पर ओपन करोगे ना, इसको, ये रीच आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, आप इसको पहले तो इस स्टाइल में लगाएंगे। यहाँ पर जाता हूँ, कस्टमाइज कॉलम पे जाता हूँ और जाने के बाद मैं यहाँ पर पहले तो रिजल्ट को करूँगा मैं नीचे। ओके जी, रीच होता है इसी स्टाइल में लगाएंगे आप। सबसे पहले होगा रीच, फिर इंप्रेशन, उसके बाद आता है आपका क्लिक्स, फिर आता है CPC और फिर आता है CTR, ठीक है। रीच हो गया, इंप्रेशन हो गया, अब इसके बाद अमाउंट स्पेंट, ये तो खैर बाद में आ जाएगा आपका। इसको मैं ले आता हूँ इधर, इसको ले आता हूँ CPC को यहाँ पर, रीच, इंप्रेशंस, क्लिक्स, CTR, ठीक है जी। अब उसके बाद और नीचे आ जाते हैं अपन। यहाँ पर आने के बाद कॉस्ट पर रिजल्ट ये आ रहा है मेरा, और अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिजल्ट, रिजल्ट को लगा सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है जी। अब आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अगर आपको कोई और मैट्रिक भी चाहिए हो तो ठीक है, अदरवाइज इतनी मैट्रिक अपने पास बहुत है। जितनी यहाँ पर मैट्रिक आ रही है ना, मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। अब क्लाइंट के साथ, जब अपन क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं ना, तो हम लोग इन्हीं मेट्रिसेस पे बात कर रहे होते हैं।
ये जितनी मैट्रिक्स आ रही है ना यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर इधर तक ले आता हूँ मैं। देखो रीच आ रही है हमारी लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा आप में से? रीच तो आ रही है यानी कि ऑडियंस के पास तो पहुंच रहा है लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरा ऐड है वो अट्रैक्टिव नहीं है और लोग मेरे ऐड को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरे ऐड को पसंद नहीं कर रहे हैं, उस केस में मैं क्या करूंगा? अपनी ऐड को चेंज करूंगा, ग्राफिक को चेंज करूंगा। ये आपको एकदम ऐसे पता होना चाहिए। रीच हो गया, रीच के बाद आएगा आपका इम्प्रेशंस और इम्प्रेशंस के बाद आएगा आपका क्लिक्स। ठीक है, क्लिक्स। अब क्लिक्स के बाद आता है आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक आपको कितने रुपए का पड़ रहा है? ठीक है, ये हो गया सीपीसी। वैसे इसमें अपना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सीटीआर इंपॉर्टेंट है। सीटीआर का क्या मतलब होता है? सीटीआर इज क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर क्या चीज है? क्लिक्स अपॉन इंप्रेशंस इनटू 100। सीटीआर हमारा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे इस वाले में मेरा सीटीआर 20% है और बाकियों में 0 के अंदर अंदर ही है ना, 1 के नीचे नीचे ही है। इस वाले को अगर मैं छोड़ दूँ, ओके, देखो आपका सीटीआर हमको बढ़ाना है। अगर सीटीआर कम आ रहा है इसका क्या मतलब है? एड में दम नहीं है, लोगों को हमारा एड पसंद नहीं आ रहा है ना? इसीलिए तो हमारा सीटीआर कम है। लोगों के सामने शो तो हो रहा है। एक सेकंड, हाँ, इफ सीटीआर इज लो, अगर हमारा सीटीआर लो है, इट मीन्स people are not finding our ad interactive। ठीक है, हमारा ऐड इंटरैक्टिव नहीं है, लोगों के सामने आ रहा है लेकिन लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका सीटीआर वाला। ये सारे कॉलम आपको याद होने चाहिए। अब सीटीआर के बाद आता है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है जी, कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया और उसके बाद हो गया आपका अमाउंट स्पेंड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अमाउंट जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है ना, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि रिजल्ट कितनी है, 4 लीड आई हैं मेरे पास, है ना? मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर टोटल लीड कितनी आई है मेरे पास? 4। ओके, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है? 720। तो 720 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 180। एक लीड मुझे 180 रुपए की पड़ रही है। तो आपको क्या करना है? कॉस्ट पर रिजल्ट को कम से कम रखना होता है। ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको कॉस्ट पर रिजल्ट को हम सबसे कम से कम कैसे रख सकते हैं। और इंटरव्यू के हिसाब से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, सीटीआर के बाद हो गया कॉस्ट पर रिजल्ट। कैसे निकालेंगे अपन कॉस्ट पर रिजल्ट? अमाउंट स्पेंट, कितना खर्चा करा है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स। यानी कि यहां पर रिजल्ट आ रहा है मेरा ये, इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लाइंट के साथ या फिर कंपनी में आपको इस मेट्रिक को कम से कम रखना होता है कि जो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट है ना, मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट कम से कम रहे। कॉस्ट पर रिजल्ट अगर आपका इंक्रीज होगा उस केस में क्या होगा? जाहिर सी बात है आपको कम रिजल्ट मिलेंगे और रिजल्ट कम मिलेंगे तो आपका जो क्लाइंट है वो खुश नहीं होगा। तो ये बढ़ाने के लिए, रिजल्ट बढ़ाने के लिए, रिजल्ट बढ़ेगा, सीपीआर आपका ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किस किस चीजों पे ध्यान रखना है? सबसे पहले देखो, ये हमारे हाथ में नहीं है, रीच और इंप्रेशन बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। इसके बाद क्लिक्स पे आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन जब हम पूछेंगे ना, आपसे पूछ सकते हैं लोग कि व्हाट इज योर मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मीडिया कैंपेन। कायदे से तो देखा जाए तो आप लोग फ्रेशर हैं, है ना? तो आपने तो कोई सक्सेसफुल कैंपेन रन करी नहीं है। आप क्या कर सकते हो?
आप बता सकते हो कि मैंने एज अ फ्रीलांसिंग रन करी है, या फिर मैंने अपने किसी नोन की फ्रेंड की कैंपेन रन करी है, और उसमें मैं किस किस चीजों का ध्यान रखता था या रखती थी। आप रखते थे टू इंक्रीज क्लिक्स। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स होंगे तभी तो कुछ होगा ना। जब मुझे क्लिक ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या फायदा है उसका, है ना। जब क्लिक ही नहीं मिल रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो टू इंक्रीज क्लिक्स विच विल इंक्रीज CTR। क्लिक्स इंक्रीज होंगे तो आपका CTR इंक्रीज होगा, और CTR इंक्रीज होने के बाद आपको क्या इंक्रीज करवाना होता है, रिजल्ट। आपको रिजल्ट इंक्रीज करवाना होगा, ठीक है, विच विल इंक्रीज रिजल्ट। और जब रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट। इसको कॉस्ट पर रिजल्ट भी बोलते हैं और इसको कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट और कॉस्ट पर कन्वर्जन एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट और कॉस्ट पर कन्वर्जन अपने को क्या करना होगा, शुड बी मिनिमाइज्ड। इसको हमको मिनिमम से मिनिमम रखना होता है। एक बार सब लोग ये ध्यान दें, देखें इस लाइन को, और उसके बाद आप लोग ना मुझे कुछ तरीके बताना कि हम क्लिक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लिक्स इंप्रूव होगा, ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएंगी। एक बार देख लो इसको, मैं आपको चैट पे भी भेज दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। मैं आपको इसमें क्या क्या बता सकता हूं टू इंक्रीज क्लिक्स। सबसे पहले तो आपका जो ग्राफिक है ना, क्या यूज करोगे आप इसमें, वीडियो एड। देखो, जो आपका इमेज ऐड होता है ना, इमेज ऐड कभी भी वीडियो ऐड जितना बिजनेस नहीं ला पाता। ओके, अगर आप एक वीडियो बना रहे हो ना, एक वीडियो ही है जो आपको एक बढ़िया एक कैंपेन क्रिएट करके देगा, स्टिल इमेजेस से इतनी नहीं आती। तो पहली बात तो वीडियो होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो वीडियो है ना 15 सेकेंड और लेस, एक तरीके के रील के फॉर्मेट में होना चाहिए। होता क्या है कि आप जब भी कोई एड रील देखते हो ना, अब आप मतलब इस चीज से तो सब लोग ही एग्री करेंगे क्या, कि अब हम लोग ना YouTube के लॉन्ग वीडियोस पे उतना फोकस नहीं करते। हम लोग शॉर्ट्स, YouTube शॉर्ट्स, या फिर हम लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसमें, है ना, 15 सेकंड से लो होते हैं, और लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना वो काफी कम हो चुका है। अगर आप वीडियो ऐड को 15 सेकंड से ज्यादा बनाओगे ना, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, कोई नहीं देखता इतना बड़ा ऐड। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक इट कि वो 15 सेकंड से कम हो। और तीसरी चीज, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वीडियो क्या होता है, इसका मतलब मोबाइल ऑप्टिमाइज का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा। मोबाइल में देख पाते हैं। देखो, मोबाइल में देख पाना तो हुआ ही हुआ कायदे से। अगर मैं ये, जैसे मेरा फोन है ना, आपने नोटिस करा होगा कि जो यहां से लेकर यहां तक का पूरा स्क्रीन जो ऐड कवर करता है ना, उस पर ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट आता है। एक वीडियो ऐड है जो ऐसे चलता है ना, इतने एरिया में चलता है, और एक जो रील के फॉर्मेट में आता है ना, वो पूरे स्क्रीन को कवर करता है। तो कोई भी किसी भी टाइप का आपका मोबाइल हो, आपका जो ऐड है ना वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, पूरे स्क्रीन को कवर करना चाहिए, और उसके साथ साथ वो साउंड ऑन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। साउंड ऑन ऑफ ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐड कैप्शंस, ठीक है।
ऐड कैप्शंस, आपको कैप्शन जरूर डालने होते हैं। साउंड ऑफ का क्या मतलब है? आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि आप अगर कभी मेट्रो में जा रहे हो या फिर आप किसी मीटिंग में बैठे हो या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, हम अपने फोन को यूज करते रहते हैं और फोन को यूज करते करते ना कई बार क्या होता है कि हम उसके ऑडियो को ऑन नहीं रखते, यानी कि फोन हमारा म्यूट पे होता है। उस केस में मान के चलो अगर किसी का फोन म्यूट पर है, आवाज नहीं आ रही है, और मैंने वीडियो ऐड बना दिया, ठीक है, वीडियो ऐड बना दिया, और वो वीडियो ऐड जो है उसमें जो मैसेज था वो तो ऑडियो फॉर्म में था, यानी कि उसके लिए लोगों को अपने मोबाइल का ऑडियो ऑन रखना चाहिए। मेरा ऐड वो बेकार हो जाएगा, एक इंप्रेशन मेरा खराब हो जाएगा। तो आजकल आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जो भी आप इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हो ना, उसमें वन वर्ड के फटाफट फटाफट नीचे नीचे सब टाइटल्स भी घूमते रहते हैं, ताकि अगर कोई ऑडियो ऑन नहीं है ना तो मेरे मैसेज को वो टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ ले, कैप्शन सब टाइटल फॉर्म में पढ़ ले। नोटिस करा होगा आपने, येलो कलर में अलग अलग उसमें वो टेक्स्ट जो है जो बोल रहे होते हैं वो नीचे घूम रहा होता है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज है ना, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये चार चीजें हैं, अगर आप ये चारों चीजों को फोकस करके, अब इसके साथ साथ एक और है पांचवी, दैट इज एड कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन, हम ऑडियंस से कोई भी एक्शन लेने को बोलेंगे कि मैसेज अस नाउ टू गेट अ फ्री ई बुक, कुछ भी चीज फ्री में दीजिए और आप एक कॉल टू एक्शन जरूर करिए। देखो होता क्या है, आप लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम पे काफी जगह देखा होगा, लोग बोलते रहते हैं इस रील को सेव कर लो वरना ये कहीं खो जाएगी, है ना, नोटिस करा है ना। यानी कि वो लोगों को कोई एक एक्शन लेने को बोल रहा है, बोलते हैं कि ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को या हमारे अकाउंट को फॉलो करें, बोलते हैं ना लोग, वही चीज है। हो क्या रहा है, हम उनको एक कॉल टू एक्शन दे रहे हैं जिसकी वजह से हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो कोई एक एक्शन ले पाए। जब वो एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है मेरी बाकी चीजें भी इंप्रूव होंगी, CTR भी होगा। अब मान लो मेरे ऐड पे अगर किसी ने क्लिक कर दिया मेरे बोलने पे कि इस ऐड पे क्लिक करें और अभी पाएं एक फ्री गेमिंग माउस, इस तरीके से करके कुछ भी अगर आपने उसको दे दिया ना, तो लोग क्लिक करते हैं, CTR बढ़ता है, रिजल्ट बढ़ते हैं, CPA हमारा कम हो जाता है। ठीक है गाइस, इसमें किसी को कोई दिक्कत देख लो, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ पूछना हो कुछ बताना हो। ऑल सॉर्टेड, आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया आपका अगला, मतलब ये क्वेश्चन जो ये है ना आपका मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन, इसमें आप क्या बता सकते हो, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि आपकी मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन कौन सी थी। अगर मैं फ्रेशर हूँ और मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं हाँ बोल सकता हूँ कि यस मैंने कैंपेन रन करी है, कंपनी में नहीं करी बट मैंने वैसे एज ए फ्रीलांसिंग करी है। और उसमें जो की मेट्रिसेस जो मैं फॉलो करता था ना, मैं हमेशा कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हो। ठीक है, क्लिक ज़्यादा होंगे तो CTR बढ़ेगा, रिजल्ट हमारा बढ़ेगा, CPR हमारा डाउन हो जाएगा, जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो डाउन हो जाएगा। तो आप कोई भी कुछ भी पकड़ सकते हो, एग्जाम्पल के लिए पकड़ आप कुछ भी पढ़ लेना कि मैंने एक बार डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन चलाई थी जिसमें मैंने 100 लीड्स लेकर आया था या आई थी, और उसी हिसाब से ये आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, सामने वाले पे काफ़ी इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है बट स्टिल फ्रीलांसिंग में इन्होंने रन करा हुआ है, इसका मतलब इनके पास नॉलेज है। कोई कुछ बोल रहे हैं? फ्रीलांसिंग का बैच लूंगा, बताऊंगा अभी फ्रीलांसिंग कैसे मिलेगी। फिलहाल के लिए आप ये डेटा जो है ना, ये डेटा आप अपना प्रिपेयर कर लेना, इसी के हिसाब से बोल देना कि सर एक कैंपेन रन करी थी, दिन का मैंने उसमें 1000 रुपये लगाया था, 1000 रुपये में लगभग लगभग मुझे अगर लीड्स की बात करूं तो मुझे 10 लीड मिली थी, और 10 लीड के हिसाब से आप CPR अपना कैलकुलेट कर लोगे। सर 100 रुपये कॉस्ट पर लीड गया था, फिर हमने कॉस्ट पर लीड को रिड्यूस करा, कैसे, हमने ग्राफिक चेंज करा, हमने एक मोबाइल ऑप्टिमाइज वीडियो फ्रेंडली ऐड लगाया, मोबाइल फ्रेंडली ऐड लगाया,
ओके, और फिर उसमें अपन ने चेक करा कि हमारा जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हुए 1000 रुपीज में, और CPR है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ गई। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। अब अगला टॉपिक आता है आपका मेटापिक्सल। मेटापिक्सल होता क्या है, मैंने वैसे बता तो दिया है आपको, लेकिन आप लोगों के अकाउंट में पिक्सल क्रिएट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं कल बैठ के, कल टुमारो आई एम फ्री, मैं कल देख के आपको मंडे को वो चीज़ बता दूंगा कि आप लोग पिक्सल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या हो रहा है, पिक्सल क्या होता है आपका, होता क्या है पिक्सल, कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप लोगों में से, व्हाट इज पिक्सल? एनीवन, एनीबॉडी? बिजनेस सेटिंग में होगा, हाँ होता तो उसमें है, लेकिन होता क्या है पिक्सल, वहां पे जाके हो तो जाएगा। डिफाइन कैसे करोगे पिक्सल को? देखो, पिक्सल क्या करता है, पिक्सल आपकी डेटा ट्रैकिंग करता है। पिक्सल क्या करता है, पिक्सल डेटा को ट्रैक करता है। कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए हैं, उसके बाद किस किस पेज पर गए हैं, और किस किस पेज पे जाने के बाद कहाँ से उन्होंने एग्जिट करा है, क्या वो थैंक यू पेज तक गए हैं नहीं गए हैं, ये सारा ऑडियंस का डेटा मेटा पिक्सल जो है वो ट्रैक करता है। और इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे हम अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑडियंस वाला क्वेश्चन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पहली बात तो कितनी टाइप की हमारी ऑडियंस होती है, एक तो हमारी वही कोर ऑडियंस जिसको हम डिटेल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं, जो आपका एज, जेंडर, लोकेशन, इन सब से आता है ना। एक वो हो गई, दूसरी कौन सी होती है, कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के काम में आता है मेटा पिक्सल, है ना। किसी स्पेसिफिक पेज को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो यानी कि किसी पेज पे जो जो लोग आए थे, जो जो लोग ऐड टू कार्ट वाले पेज पे तो गए हैं, उनको ऐड दिखाना है। माइनस, किसको माइनस कर देंगे, जो लोग थैंक यू वाले पेज तक गए हो, है ना। थैंक यू वाले पेज वालों को माइनस कर दिया, और बाकी हम किसको दिखा रहे हैं, जिन्होंने ऐड टू कार्ट पर गए हैं। ऐड रन कर दोगे आप, उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा जो लोग ऐड टू कार्ट वाले पेज पे आकर बैक करके चले गए। क्लियर है गाइस ये चीज? ओके, अब देखो, टाइप्स ऑफ ऑडियंस में एक हो गया आपका कोर ऑडियंस, जो कि डिटेल्ड ऑडियंस है हमारी, कस्टम ऑडियंस, और लास्ट टाइप ऑफ ऑडियंस होता है हमारा लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या चीज है, मिलते जुलते लोग आपके जैसे। मेरे एड पे आया है कोई 30 इयर्स का मेल, जिसका इंटरेस्ट है किसी भी चीज में, मान लो क्रिकेट में मान लो, तो अब मुझे ऐसे लोगों का और डेटा दे देता है फेसबुक, उसको बोला जाता है लुक अलाइक ऑडियंस, यानी कि मेरे ऑडियंस से मिलते जुलते और ऑडियंस। इसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन एडवांटेज कैंपेन बजट। याद है किसी को एसीबी क्या होता है, एडवांटेज कैंपेन बजट? किसी को नहीं ध्यान? इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूं मैं। नीचे आता हूं, ये आ रहा है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, तो मैं कैंपेन लेवल पर अपना बजट ऐड कर सकता हूं। अगर मैं इसको ऑफ रखता हूं, तो अब मुझे अपना जो बजट है वो ऐड सेट लेवल पे जाके डालना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर मेरी कैंपेन में मान के चलो 10 एड सेट है, 10 एड सेट है, और मैंने इसको ऑन कर दिया ना, तो अब क्या होगा, जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट होगा उस पर तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, और बाकी एड सेट पर कम पैसे लगेंगे। यानी कि जो एड सेट परफॉर्म नहीं कर रहा है उस पर फालतू बजट आपका स्पेंड नहीं होगा, और जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर ये ज़्यादा बजट लगाएगा। याद आया गाइस? एडवांटेज कैंपेन बजट। अरे मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकेंड। अरे आप एक बार बोल ही देते अनम्यूट करके। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट, टाइप्स ऑफ ऑडियंस, मेटा पिक्सल,
सक्सेसफुल कैंपेन, यहाँ तक आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको प्रिपेयर भी करने हैं क्वेश्चंस। ओके, यहाँ तक ऑल सॉर्टेड है। शीट पे आपको मिल जाएगा सब इनके आंसर्स। अब आता है ए बी टेस्टिंग। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये रहा आपका, दूसरी कैंपेन में चल लेते हैं। ये रहा आपका ए बी टेस्टिंग। हाँ, ऑन करता हूं मैं इसको यहां से। ऑन करने पे देखो ये क्या बोल रहा है, आफ्टर यू पब्लिश योर कैंपेन वी विल टेक यू टू ए बी टेस्ट सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट। हमारा जब कैंपेन क्रिएट हो जाता है ना, तो उस केस में हम एक और ऐड क्रिएट करते हैं जिसको हम अपने ऐड की बी कॉपी बोलते हैं। और उसको हम किस पे कंपेयर कर सकते हैं, ऑडियंस पे, ऐड कॉपी पे, या फिर प्लेसमेंट पे। इन तीन चीजों पे हम अपने ऐड को टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मान के चलो मैंने एक ऐड बनाया है ए और उसको मैंने रन करा है फेसबुक पे, और वहीं मैंने दूसरा ऐड क्रिएट करा है बी जिसको मैंने प्लेस करा है सिर्फ इंस्टाग्राम पे। तो अब मैं दोनों को ए बी टेस्टिंग की हेल्प से मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। और कंपेयर करने के बाद मेरे को ये चीज समझ में आ जाएगी कि फेसबुक पे ऐड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा या इंस्टाग्राम पे। एक को बंद कर दूंगा, दूसरे को चलने दूंगा। ठीक है गाइस, लेकिन ये आप एकदम एंड में क्रिएट कर पाते हो। मैं नेक्स्ट करता हूं, फिर से इसको नेक्स्ट करूंगा। जब मैं इस कैंपेन को बना के खत्म कर लूंगा ना, तब एंड में आएगा ये ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन। जैसे मैं इसको करता हूं पब्लिश, कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। कोई दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। ये देखो, ये आ गया वर्जन 1 जो मैंने अभी क्रिएट करा है। वर्जन बी जो अभी हमको क्रिएट करना है, ये रहा वर्जन बी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर कॉपी, इसका वर्जन ए की मैंने कॉपी बना ली। नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं किन चीज़ों पे करूँगा, या तो ऐड पे, क्रिएटिव, या ऑडियंस पे, या फिर प्लेसमेंट पे। इधर गया प्लेसमेंट पे, नेक्स्ट का बटन दबाया। मैं यहाँ पर प्लेसमेंट टेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे अपने ऐड को कहाँ दिखाना है। प्लेसमेंट टेस्ट डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर दिया। और यहाँ पर अब मैं देखो, ये दूसरी मेरी कैंपेन क्रिएट हो गई है टेस्ट वाली। यहाँ पर जाकर मैं इसको इंस्टाग्राम कर दूंगा। ठीक है, एक पर फेसबुक था, दूसरी पर अपना इंस्टाग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, ये रहा प्लेसमेंट वाला ऑप्शन आ गया। एडिट पे जाता हूँ, मैनुअल पे जाता हूँ। ए को तो मैं फेसबुक पे चला लूंगा, बी को मैं इंस्टाग्राम पे चला लूंगा। मुझे समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है गाइस, ये था आपका ए बी टेस्टिंग। और इसके बाद अगला टॉपिक है डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। क्या होता है डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट, अपन लोग देख चुके हैं। स्टिल एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। डेली बजट का ये मतलब है कि आज जो मैंने बजट लगाया है ना, आज के दिन में मेटा उसको खत्म कर देगा। अगर डेली बजट है तो ये रहा डेली बजट। डेली बजट यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 1000। ठीक है, तो यानी कि आज के दिन में 1000 रुपये ये खर्च कर देगा। वहीं अगर मैं इसको लाइफ टाइम बजट करता हूँ ना, लाइफ टाइम बजट, अब लाइफ टाइम बजट अगर मैं कर दूंगा, मान के चलो 2000 कर देता हूँ। लाइफ टाइम बजट अभी बोला 2600 होना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 10,000 रुपये। तो अब क्या हो रहा है, पूरी जितने भी दिन मैंने यहाँ पे चलाया है 10 तारीख से लेके 10 सितंबर तक, 10 अगस्त से 10 सितंबर तक, तो जिस जिस दिन मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस दिन तो ज़्यादा बजट लगेगा। जिस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उस दिन कम बजट लगेगा। तो लाइफ टाइम बजट जो होता है ना, वो मेरे बजट को बड़ा ऑप्टिमाइजली यूज करता है और बजट स्पेंड नहीं करता है फालतू में। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है प्लेसमेंट ऑप्शंस इन एफबी एड्स। एफबी एड में आपके प्लेसमेंट ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं
ये अभी अपन ने देख ही लिया था कौन कौन से ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस है, मैसेंजर है। इन 4 जगह आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐड फॉर्मेट कैसे होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका क्रॉजल ऐड होता है, वीडियो ऐड होता है, सिंगल इमेज ऐड होता है, कलेक्शन ऐड होता है ना। यहाँ पर जाता हूँ, इधर गया, ये रहा। सिंगल इमेज और वीडियो हो गया, क्रॉजल हो गया और कलेक्शन हो गया। ये 3 टाइप के ऐड होते हैं गाइस। ये क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों के साथ शीट पर शेयर कर रहा हूँ और ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है जी। एक बार इनको प्रिपेयर कर लेना। कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से ही आपका फेसबुक का कोई भी इंटरव्यू निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कैंपेन बजट अभी बताया तो सही। लाइफ टाइम बजट और डेली बजट। जो डेली बजट है वो दिन में खर्च हो जाएगा। लाइफ टाइम बजट ज़्यादा दिन के लिए डालते हो आप, और ज़्यादा दिन के में क्या होता है, वो आपके कैंपेन को हिसाब, आपके बजट को हिसाब से खर्च करता है। आलतू फालतू आपका बजट खर्च नहीं करता, ठीक है जी। अब इसके अलावा इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और ट्विटर, ये 3 हमारे टॉपिक्स बच रहे हैं। ये मैं आपको बता दूंगा शायद मंडे या ट्यूसडे में ही हमारा सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा। और वो पिक्सल वाला जो एक इशू रह गया वो भी मैं देख लेता हूँ क्यों क्रिएट नहीं हो रहा आपके में। और फिर उसके बाद अपन लोग बाय ट्यूसडे या वेडनेसडे हम लोग वेबसाइट क्रिएशन यानी कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है?